नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रिसर्च ट्रेडर में। मैं हूं विनय सिंह। आज हम करेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे इन पिछले हफ्ते में निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, कौन सा सपोर्ट रहा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट है। और अगले हफ्ते देखेंगे कि क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है। तो ये पूरे अगर वीडियो को देखना चाहते हैं और आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम वीकली चार्ट ओपन करते हैं। ये है हमारा वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे एनालिसिस पे वीकली चार्ट पे सीधे दिख रहा है कि पहले आपको खुद दिख रहा होगा कि ये जो है कि ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद से ये फेक ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर सेलर ने अपना सेलिंग करना शुरू कर दिया है, जिससे कि वापस से इसी सपोर्ट एरिया पे आकर के सपोर्ट मिला। जब सपोर्ट मिलने के बाद से ये रेजिस्टेंस एरिया था, तो इस बार भी आपको दिख रहा होगा कि ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद से जो है कि यहाँ पर सेलर फिर अपना माल खाली करके चले गए। तो वापस से अब जो है वही सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ से पहले पिछली बार वापस गया था, बाउंस बैक किया था। इसकी पिछली बार भी यहाँ से भी बाउंस बैक किया था, वहाँ यहाँ से भी बाउंस बैक किया था। तो अब इस बार भी हो सकता है यहीं से बाउंस बैक करने को देखने को मिले। आइए इसी चीज़ को हम बात करते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट पे क्या दिख रहा है। तो डे चार्ट पे हमें बहुत अच्छा क्लियर दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद से लोगों को क्या लगा होगा कि यहाँ से मार्केट जो है 26,200 का जो ये 25,600 का जो ये है, ये हाई को टच करेगा। लेकिन क्या हुआ कि फेक ब्रेकआउट इसको बोलते हैं। फेक ब्रेकआउट करने के बाद से यहाँ पे भी देख रहे होंगे आप, फेक ब्रेकआउट देखने को मिला है। फेक ब्रेकआउट करने के बाद से फॉल आया है। यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से फेक ब्रेकआउट होने के बाद से एक फॉल आया है। तो अभी ये बताइए कि जब भी कोई सपोर्ट पे आपने आपने ट्रेड उठाया और इतना बड़ा मोमेंटम जब मिला, तो ये मोमेंटम को आपने कैच किया कि नहीं किया? तो अगर यहाँ बिग मनी ने यहाँ पे पैसा लगाया है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट करके इसको इसको ब्रेकआउट करने के बाद देख रहे हैं ये बिग बार बना है यहाँ पे। बिग बार बनाने के बाद से ब्रेकआउट करने के बाद से रिटेलर को यहाँ पे फँसाया गया है। क्योंकि हमेशा रिटेलर क्या कि हमेशा सस्ते में माल नहीं खरीदता है। वो हमेशा चाहता है कि हम जब मार्केट चले तब खरीदे। तो यहाँ पे जब चल चल गया, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट करने के बाद से किसने खरीदा है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है या ट्रेडिंग में, ये सारा पैसा रिटेलर का है। क्योंकि आप दिख रहा है कि यहाँ पर के यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बना करके बनाने के बाद से क्लोजिंग किया है। 2 कैंडल क्लोज होने के बाद से जैसे मोमेंटम कंटिन्यू होना चालू हुआ, उसके बाद से सेलिंग देखने को मिला है। और वहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बिग बार बना करके ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट फेल हुआ है। यहाँ पे रिटेलर फँसा है। यहाँ भी रिटेलर यहीं पे रिटेलर फँसा है। तो बिग मनी हमेशा जो है, मार्केट का सीधा रूल है। बिग मनी या फिर स्मार्ट मनी जो होती है वो कैसे काम करती है, वो हमेशा जो है कोई भी सस्ता में आपने यहाँ पे खरीदा है, तो यहाँ पे ज़रूर आप माल बेचना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया से ही यहाँ पे आप सेलिंग देखने को मिला है। तो वापस से यहाँ पे अगर आपने माल नहीं खाली किया है, तो वापस से आपको फँसे हैं यहाँ पे जाकर के। जब भी ब्रेकआउट होने के बाद से जब सस्टेन नहीं किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फँसे हैं। अभी जो है कि सीधा सपोर्ट जो दिख रहा है, ये 15 मिनट ईडीए चार्ट पे जो दिख रहा है, आपको 24,380 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो वापस से वीकली चार्ट में मुझे लग रहा है कि अगले वीक में 24,380 का लेवल टच करके देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है निफ्टी में, तो आपको 23,900 का जो लेवल है, ये आपको देखने को मिल सकता है अगले वीक, या फिर इस ब्रेकआउट होने के बाद से आपको ये भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो आप ये 2 पॉइंट नोट कर सकते हैं कि पहला पॉइंट कि ये अभी सपोर्ट इसका नीचे है 24,000, जहाँ से बाउंस बैक किया था 24,380 जो है कि जहाँ से बाउंस बैक किया था वो है 24,300। तो ये सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से आप बाउंस बैक करने की उम्मीद रख सकते हैं। वापस से ये सपोर्ट ब्रेक करता है, तो आप जो है 23,900 का लेवल देखने को भी टच कर सकता है। आइए इसको हम पढ़ने को क्या मोमेंटम कर सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हम एनालिसिस करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे बात करते हैं, तो निफ्टी जो है एक यहाँ ये एक सपोर्ट एरिया था। तो यहाँ से बाउंस बैक जो किया था, तो वहीं सेम उसी जगह पे खड़ा है। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। तो सपोर्ट एरिया है 24,600 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट कल पॉजिटिव रहा तो। अगर कल मार्केट पहली बात कर लेते हैं कि कल मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। अगर मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होती है, तो हमें सबसे पहले जो है कि 15-20 मिनट तक कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अब 15 मिनट का चार्ट लगाने के बाद से हम बता रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है। सीधे आपको 3-4-5 कैंडल लगभग दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है अभी। वापस से ये सेलिंग देखने को मिलेगा। तो प्राइस एक्शन जब इस तरीके से बनेगा, जब स्विंग हाई बनेगा, तो आप अगले
30 से 40 मिनट वेट करके ये जब स्विंग हाई ब्रेक करे तो आप जा कर के तभी जा कर के कॉल साइड में जाइएगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये साइड में ये ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करिएगा। ये ब्रेकआउट होने के बाद से ही आप जिस साइड में ब्रेक होता है वो आप ये सेल डाल करके, अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये दोनों आप देख सकते हैं कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इसके ऊपर ही बाई करना है, और ये अगर डाउन अगर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है ऊपर ब्रेकआउट करती है तो इधर आप एसएल लेकर के चल सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है डाउन ब्रेक करता है तो ये आप एसएल लेकर के चल सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सीधे मुझे दिख रहा है कि 24,527 का जो लेवल है ये आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जैसे ये लेवल ब्रेक करता है, आप जो है ये स्टॉप लॉस लेकर के आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं, और 24,527 और 24,500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है कल के ही डेट में। अगर सेलिंग और कंटिन्यू रहती है तो आपको कल के ही डेट में जो है आपको ये आपको लेवल देखने को मिल सकता है 24,380 का, ये आप लेवल देखने को मिल सकता है 24,380 का एरिया। तो ये आप दिमाग में रख सकते हैं कि ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो 24,300 का 380 का एरिया एक जो है ये एक सपोर्ट एरिया है। तो अगर अब ब्रेकआउट होती है कल कल के दिन में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो जैसे ये कैंडल ब्रेक करता है ये प्राइस एक्शन, तो ये आप यहाँ पे आप पुट बाई करेंगे, और उसके बाद से ये 24,500 का लेवल ब्रेक करता है तो 24,400 का, और एक्सटेंशन ऑफ जो सपोर्ट है वो 24,380 का है। तो ये आप देख सकते हैं 24,300 का, ये 24,380 का लेवल पॉइंट याद करके रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आगे मैं वीडियो बनाता रहूँ, आगे मैं कंटेंट लाता रहूँ वीकली एक्सपायरी पे और डेली पे भी। थैंक यू वेरी मच।